हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो सब जन? सब बढ़िया हो? अब देखो, आज से हम चालू करने वाला हन का क्लास 8 कक्षा 8 के गणित। ये बुक है मोर पास, इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। काबर काबर की एला में ऐसे पढ़ाओ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों समझना है। ठीक है, मोर पास हालांकि बुक इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन दोनों मीडियम में समझ में आई। तब चालू करते ना मन, ज्यादा लेट नहीं करन। क्लास 8 के गणित अपन मैथ पढ़ने वाला है और सबसे पहले हम अध्याय 1 चालू करबो, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 अध्याय 1 का है स्क्वायर एंड क्यूब। और हिंदी में का बोली, स्क्वायर मतलब हो गए वर्ग और क्यूब मतलब हो गए घन। ठीक है, तो समझ नहीं सब झल्ला। देखो एक बार चैप्टर 1 अध्याय 1 का है भाई स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर ला बोलते वर्ग एवं क्यूब ला बोलते घन। चलो देखो भाई, मोर पढ़ाई तरीका का है कि सबसे पहली मैं बताऊं एक मतलब का है। अरे भाई, जो अध्याय ला पढ़ा था, जो चैप्टर ला पढ़ा था, ओकर मतलब तो जान लो, ओकर बाद फिर एक प्रश्नावली मांगो। ठीक है, चलो तो हाँ एक चीज हो, अभी क्लास 8 के जो मैं सीरीज चालू करा था पूरा कंप्लीट करूं। देखे हो यूट्यूब में, उन्हें देखे हो तो देख लो। क्लास 10 और क्लास 11 सीजी बोर्ड के पूरा प्लेलिस्ट डले हुए हैं। वैसे ही ठीक वही प्रकार से मैं अभी 8वीं के 9वीं के है ना, और 7वीं 6वीं के गणित पूरा कवर करूं, पूरा हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर। ठीक है, तो एकदम जो कंसिस्टेंसी है वो बना के रखना है। ठीक, चलो पर्सन बहुत मजा आई, एक नया अंदाज में, एक नया शुरुआत से। चलो तो चैप्टर 1 अध्याय 1 का है भाई वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। भैया ये वर्ग मतलब क्या होते, स्क्वायर मतलब क्या होते, जाना था नहीं जाना था कोई? देखो बता दो मैं। देखो वर्ग मतलब, स्क्वायर मतलब कोई से भी संख्या, कोई से भी संख्या, कोई से भी नंबर मतलब 2 बार गुणा कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, है ना। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर 2 टाइम्स, है ना, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक, चलो जैसे कि देखो 2 ला में अगर 2 बार गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, का मिली भाई 4 मिली। एक मतलब क्या है कि 2 ला में 2 बार गुणा करो तो का मिली 4 मिली। तो वही है कि 2 के स्क्वायर, 2 के वर्ग का हो गए 4 हो गए। ठीक, वैसे अगर 3 ला अगर मैं 2 बार गुणा कर दूं का मिली 6 मत बोलो भाई, का 3 3 9, है ना। तो 3 ला अगर 3 ला 2 से गुणा नहीं करना है, 3 ला 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो चलो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जी 3 3 9। तो 3 के स्क्वायर कितना हो गए, 3 के स्क्वायर, 3 के वर्ग कितना हो गए 9 हो गए। ठीक है, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करता, ऐसे दिखाता, कैसे दिखाता कि भाई 2 के स्क्वायर यानी ये बोलते घात, पावर बोलते, पावर। तो 2 के घात 2 ये हो गए 4, मतलब 2 के वर्ग कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। आई समझ, आई समझ। चलो अब आगे एक बार 3 के स्क्वायर, 3 के वर्ग हो गए 9, समझ आई। अब आगे बढ़कर जैसे 2 के बता दो, 3 के बता दो, वैसे कोई से भी संख्या निकाल सकते हैं हम। जैसे 9 निकालता तो 9 ला 2 बार गुणा कर दो, है ना, कोई से भी नंबर ला वही नंबर ला, सेम नंबर ला 2 बार गुणा कर दो तो वर्ग निकल जाए बस। ठीक, तो देखो 9 गुना 9 तो कितना हुई 9 नहीं 81, 9 9 81। ठीक है, तो ये 81। एक मतलब क्या है कि 9 के घात 2 मतलब 9 के वर्ग कितना होगी 81 होगी। आई समझ, आई समझ। तो एक मतलब स्क्वायर मतलब तो समझ में आ गए। अरे कोई से भी नंबर ला 2 बार गुणा कर दे, वही नंबर ला आपस में 2 बार गुणा कर दो, है ना, तो का जी जो कर रिजल्ट आई, जो कर आंसर आई वो कर स्क्वायर। ठीक, समझ आई। अब आता घन, घन मतलब क्यूब। तो क्यूब 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 का है भाई, तो देखो जैसे स्क्वायर ला 2 बार गुणा करें वही संख्या ला, क्यूब में 3 बार करना है गुणा। जैसे कि देखो 2 के स्क्वायर कितना आ रही से, 2 के स्क्वायर कितना आ रही से 4 आ रही। अब 2 के अगर घन कर दो, क्यूब कर दो, मतलब बोला 3 बार गुणा कर दे, वही से नंबर ला, वही से नंबर ला 3 बार गुणा कर दे। ठीक है, तो देखो जैसे 2 के मोला घन निकालना है तो 2 गुना 2 गुना 2, है ना, तो क्या हो जाएगी 2 दूनी 4। ठीक, अब जो रिजल्ट आ गए 2 दूनी 4, अब 4 अगला वाले से गुना करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आई 8।
तो मैं बोल सकता हूं कि 2 के घन कितना हो गए 8। आई समझ। अब देखो 3 के घन कैसे होगी, तो 3 ला 3 बार गुना कर दो, कोई से भी नंबर ला 3 बार गुना करो ओकर घन आ जाए, ठीक है। तो 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया 27। तो यहाँ पे 3 के घन कितना हो गए भाई 27। आई समझ, आई। अब वैसे 4 की भी देख लेते हैं, तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना होगी 4 चौक 16, तो 16 चौक कितना होते 64, तो ये होगी 64 64। आई समझ। तो ये 4 के क्यूब हो गए, 4 के घन हो गए कितना 64। इतना तो क्लियर हो गया। चैप्टर में हम का पढ़ने वाला है, अध्याय का पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है कि स्क्वायर और घन के बारे में पढ़ने वाला है। बता दो स्क्वायर मतलब कोई से भी नंबर ला वही नंबर ला 2 बार अगर गुना कर देबो, अगर मल्टीप्लाई कर देबो तो का हो जाएगी वो स्क्वायर, और वही नंबर ला अगर 3 बार गुना कर देबो तो का हो जाएगी घन। क्लियर है। देखो भाई मोर ये चैनल में वीडियो में छत्तीसगढ़ी में तो रही, लेकिन बीच बीच में हिंदी भी हुई, इंग्लिश भी हुई, तो उसका टेंशन नहीं लेना है ना। वो ऐसे नहीं कि सर आए नहीं वाली बात नहीं है, वो हो जाते। पढ़ाई के अभी आदत नहीं है छत्तीसगढ़ी में, है ना। मैं हमेशा इंग्लिश में और हिंदी में ही पढ़ा है, ठीक है। ये पहली बार ऐसे में अपन नया प्रयास करा था कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊ लड़का मल्ला, ठीक। चलो तो समझ में आई। अब आगे बढ़थन हमन और एक प्रश्न वाली देखथन। एला अगर कुछ नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो अपन से फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। ओकर बाद वीडियो पॉज कर लो, है ना। अरे पॉज कर लो मतलब अटका लो, वीडियो अटका लो जहां मेरे हो मेरे, ओकर बाद लिखो जल्दी नोट करो जैसे तुम्हारे बनते, ठीक। चलो अब आथन ये एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली में का कैसे प्रकार के प्रश्न देखे तेरा देखो। चलो देखो एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न, मेरे पास इंग्लिश मीडियम के बुक है तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन ला पढ़ूं। बाकी तू मन अगर पढ़ा था तो अपन जो बुक है हिंदी मीडियम वाला हिंदी ला, मतलब हिंदी ला नहीं भाई, गणित के हिंदी मीडियम वाला बुक ला, ठीक है। पता चली हिंदी खोल के बैठ जाओ, ठीक। तो मैथ्स के हिंदी मीडियम वाला हिंदी बुक ला और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश के बुक ला, है ना। ऐसे भी जे मीडियम में है वही बुक हो यार तुम्हारे पास, ओला खोलो और एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 ओपन करो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ता क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। प्रश्न क्रमांक 1 देखो, ये मेरा एक्सरसाइज लिखने लगी का मोला। एक्सरसाइज का है भाई 1.1, ठीक है। का है पेयर द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अरे भाई नंबर देने बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर हरे कि नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग हरे कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हरे कि नहीं, तो कैसे पता चली, तो देखो एक आध क्वेश्चन मैं बताऊं, एक आध क्वेश्चन तुम मन बनाओ, ठीक है। तो चलो जैसे 164 पहला प्रश्न मैं बताऊं, तो भैया एक फैक्टर निकाल। फैक्टर मतलब अगर गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड निकाले बार आते नहीं है, आते नहीं आते। पर देखो कैसे 164 है भाई, किससे डिवाइड हो गए, सबसे छोटा संख्या बोलू 1 से, लेकिन नहीं 1 ला मत लो, 1 के अलावा सबसे छोटा संख्या काकर से डिवाइड होगी, काकर से भाग होगी, 2 से होगी ना, तो 2 लेना है, तो 2 से लेबो, ठीक है। 2 से भाग होगी, कैसे भाग होगी भाई, तो ये 1 तो छोटे है तो दो संख्या लेबो 16, तो 16 2 से कब जाही 2 अट्ठे 8 बार में, है ना। तो 2 अट्ठे कितना हो गया 16। अब यहाँ का है 4, तो 2 दूनी 4, इतना तो सब लात है यार, 36 पढ़त आवत आ थोड़ी मोर ख्याल से। चलो अब एला ये 3 से 2 से जाए, 1 से सब जाते लेकिन 1 ला नहीं लेना है। ओकर बाद तक छोटा संख्या कौन 2 हरे, तो ठीक है 2 से जाही, तो 2 से लेबो, 2 चौक 8, 2 1 2 41। अब भैया 41 तो प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। अब तुम तो प्राइम नंबर नहीं आना था शायद, चलो ठीक है। मतलब ऐसे बोले मतलब ये है कि 41 एक और अपन से बस जाते हैं, काकरो नहीं जाए, और काकरो पहाड़ नहीं है, काकरो टेबल में नहीं है, तो 41 ही रही भाई, ठीक है। तो 41 एकम 41। अब देखो फैक्टर का इसे अगर गुणनखंड का है 2 2 41 ये है, तो देखो तो मैं कैसे लिखूं, 164 बराबर का फैक्टर है भाई 2 गुना 2 गुना 41, सही है। अब परफेक्ट स्क्वायर पूछे है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर पर हम जोड़ी बना लगते, कितना जोड़ी 2 के जोड़ी। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब पढ़बो जब पूर्ण घन पढ़बो तब 3 के जोड़ी बनाबो,
अभी हम परफेक्ट वर्ग पढ़ा था, मतलब परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, है ना। तो दो के जोड़ी बनाने लगे, तो दो और दो के जोड़ी बना लो, मतलब दो के जोड़ी बन गए ना भाई, 41 तो अकेला हो गए, सिंगल हो गए पूरे वाला सब। ठीक, तो चलो 41 सिंगल हो गए, दो के बन गए पेयर, जोड़ी बन गए। ठीक है, तो भाई पूर्ण वर्ग पर सब संख्या की जोड़ी बनना चाहिए। सब संख्या बनेगा नहीं बने, सिर्फ दो के बने, 41 के नहीं बने। तब हम बोल सकते हैं कि अतः दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। Thus the given number is not a perfect square number। लिख लू, मैं बोल दे, लिखे नहीं हो भाई, वो एक लाइन में लिखे नहीं हो लेकिन बोल दे, है ना। तो ना तुम लिख लो कि, है ना, अभी मैं बोल रहा हूं अतः दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ना। Thus the given number is not a perfect square। ठीक, आई समझ आई से वाला। ठीक, अब एक आध क्वेश्चन और बता दूं और बाकी तुम्हारा होमवर्क कर दूं। नहीं बनी तब पूछू, मैं लाइव आ हूं, एक आध दिन वीकेंड में हूं, शनिवार रविवार के आ सकता हूं, है ना। तो वो दिन में पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। अगर कुछ डाउट रही फिर, ठीक, चलो। तो पहले बता दो, अब कौन से बताओ, कौन से कठिन दिखा थे। 121, 289, चलो 121 का बताता हूं, समझ ही नहीं आई 121 का कर जाते, समझ नहीं आता, चलो समझा। 121 भाई काकर से जाइए, तब मैं क्या कह रही हूं, सबसे छोटे संख्या एक ला छोड़ दे, तो दो जाही का नहीं जाए भैया। दो से कौन जाते, जेकर इकाई अंक यूनिट प्लेस जो है वह सम संख्या होते, इवन नंबर होते, है ना। ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो दो जाही का नहीं जाए। तीन से जाही का, तो सुन, तीन से जाए के मैं ट्रिक बता, क्या ट्रिक बताता हूं, अरे डिजिट सम कर लो, मतलब अंकों का योग कर लो, ठीक है। तो एक धन दो तीन होते, तीन धन एक कितना होते, चार होते, जाते का नहीं जाए। पांच से फिर चार से भी नहीं जाए, पांच से भी नहीं जाए, नहीं जाए, अरे काकर नहीं जाए, काकर जाए 11 से जाए, सीधा 11 का, ठीक है। तो 11, तो 11 एकम 11 बच गए, तो 12 हरे, तो एक एक्स्ट्रा बचे, एक कह देते, कितना बन गया 11, अगेन फिर से 11 बन गया वाला। तो 11 एकम 11, तो 11 बार में जाही 121, ठीक है। अब 11 कांग्रेस नहीं जाए, सिर्फ अपन से जाते और एक से जाते, तो 11 एकम 11। अब यहाँ पे क्या का फैक्टर बने भाई, तो देखो 121 के फैक्टर बने हैं 11 गुणा 11, क्लियर है, समझ में आ। अब भैया 11 के जोड़ी बनत का, पेयर बनत का, बनत और कोई एक्स्ट्रा नंबर बचत का नहीं बचत, एक मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हरे। दस द गिवन नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख रहे हैं तुम लास्ट, है ना। नहीं लिखो नंबर कटी भाई, आधा नंबर बताओ, ठीक। अब यहाँ पे हिंदी में लिखो, अतः दिया गया नंबर एक पूर्ण कार्य वर्ग संख्या है, ठीक है, समझ में, इसलिए समझ। चलो अब बाकी पहला बता दो, दूसरा बता दो, तीसरा 289 है। 289 मोल ख्याल से 17 से जाए, ठीक है, कागज से जाए 17 जाए, तो इस जैसे 11 बनी थी 17 बन गई, 17 फिर 17 12 फिर 17 एकम 17, ठीक है। 729 तुरंत बना लू, मैं अभी ट्रिक बताया कि 3 से कहा जाते, डिजिट सम कर लो, संख्या योग कर लो, अगर वो 3 के पहाड़ जाही तो मतलब वो संख्या भी जाए, जैसे 729 है, चल 729 बता दे, ठीक है, ये ला बता, चल 729 729 भाई, एक आकर से जाही, एक के अलावा दो जाही का नहीं जाए, काबर लास्ट में क्या है विषम संख्या, तो काकर से जाही, अब ये जाही 3 से, कैसे पता चले सर 3 से जाही, अरे भाई 7 और 2 9, 9 और 9 18, ये आई 18 भैया, 18 3 के पार हम जाते तो यहू जाते, बस सिंपल से बात, ठीक है। तो 3 से जाए, 3 तिया 9, नहीं 3 दूनी 6, एक एक्स्ट्रा 25, ये हो गया 12, 3 चौक 12, ये 3 तिया 9, आई समझ। अब एक आगे, अब ये 3 से जाएगी नहीं, दोस्तों ज्यादा नहीं करे, 3 जाएगा 4 5 6 7 8 9 जाएगी, तो 3 से जाएगी, 3 कितना 8 तिया 24, है ना, 3 8 24, 3 एकम 3, अगेन फिर से 3 से जाएगी, 3 दूनी 6, 7 8 2 एक्स्ट्रा 25, ये बन गए 21, 3 7 21, आई समझ। फिर से 3 से जाही, कितना 9 3 निया 27 यार, है ना, ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, आई समझ। अब इधर फैक्टर तो बहुत सारा बन गए भाई, गुणनखंड तो निकालो यहाँ से, 729 के फैक्टर, अरे यार हाथ दर्द दे दी, पकड़े टेस्ट कर लो, चलो 729, तो 729 के फैक्टर क्या है, 3 3 3, कितना बार है भाई, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3
4 5 6 बार। अब मोला बनाने हैं पूर्ण वर्ग, दो दो के पेड़ बनत का, जोड़ी बनत का, तो देखा चलो ये देखो एकर जोड़ी एकर साथ, एकर जोड़ी हाँ एकर साथ बन गए है ना, एकर जोड़ी एकर साथ कंप्लीट बन गई, कोई एक्स्ट्रा बचे नहीं, सिंगल बचे नहीं है ना। तब 729 जो है परफेक्ट स्क्वायर हरे, काकर हरे अगर ये पूछी तो देखो भाई जोड़ी काकर बने हैं ये तीन के, तीन के एक बार फिर से तीन, फिर एक बार फिर से तीन है ना। तो तीन तिया 9 और 9 तिया 27, कितना 27। तो भैया एक काकर परफेक्ट स्क्वायर हरे दो, हाँ काकर परफेक्ट स्क्वायर हरे भैया 27, मतलब 27 के परफेक्ट स्क्वायर है। 27 में दो बार अगर गुणा करूँ ना, मतलब 27 गुणा 27 करूँ तो 729 आ जाएगा है ना। एमा तो काकर हरे वो पूछे नहीं है, लेकिन बस ये पूछे कि हरे की नहीं है ना, तो कैसे कि एला नहीं बताया ना। तो ये जोड़ी बना थे तो लिखो कि हाँ अतः दिया गया संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः thus the given number is परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई समझ। अब देखो भाई फोर्थ ला बता दो कौन कौन से बच गए, पहला के तीसरा और पांचवा बच गए। तो तीसरा और पांचवा तुम्हारा घर बूता है, घर बूता का अरे भाई होमवर्क गृह कार्य है ना, हिंदी में बोलते होला गृह कार्य घर का काम, इंग्लिश में बोलते होमवर्क है ना, वर्क ऑफ योर होम, ठीक। और छत्तीसगढ़ी में बोल दो घर बूता, यानी कि घर के बूता। क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 और 3। प्रश्न क्रमांक 1 में भारी टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, काबर में डीप पढ़ाओ, थोड़ा सा गहराई से पढ़ा देखा टाइम लग गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ला जल्दी समझता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है भाई, देखो गिव रीजन व्हाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भैया कारण बताओ, रीजन बताओ कि जो नंबर दे है ना वो परफेक्ट स्क्वायर काबर न हो रहे है ना, क्यों नहीं है। तो चलो देखो का कहते 12,000। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो ट्रिक है ना भाई वो अभी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अरे नवोदय के भी दो, 9th में अगर दवैया हुई जो भी दी है ना, नवोदय के एग्जाम या कोई भी जब फ्यूचर में तुम प्रतियोगिता परीक्षा दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो है ना, कोई एग्जाम चेस करूँ, कोई एंट्रेंस एग्जाम दो तो ये काम आई। ठीक है ध्यान से देखो, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं रहा है ना, पूर्ण वर्ग कब नहीं रहे। तो सुनो मैं है ये याद करो एक ट्रिक से 2378 का 2378 चार बार बोलू याद होगी 2378 है ना 2378। अरे इंग्लिश मीडियम वाले 2378 जैसे याद करना है कर लो यार, ठीक है 2378 एक 2378 और दूसरा भैया कि ओकर जो भी संख्या दे रही है ना ओकर लास्ट में जो जीरो रही ना जीरो वो है भैया विषम, विषम नहीं होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है समझावा था, अभी तो बस ट्रिक बताया हूं, अभी समझाऊं तो समझ में आए। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो एकर का दे 12,000। अब ये पूछे कि पूर्ण वर्ग हरे कि नो हरे। अब एला अपन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखें एक फैक्टर निकाल के उनसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते काबर, प्रतियोगिता जो परीक्षा के काबर होते टाइम बचाए बर, एक क्वेश्चन ला 1 मिनट में आधा मिनट में मतलब 30 सेकंड में कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है वो स्थिति बता दो। सुनो अगर कोई नंबर के जो नंबर ला पूछेगी वो नंबर के लास्ट में वो बोलो लास्ट में अगर जीरो रही ठीक है, अगर जीरो की संख्या मतलब विषम रही, विषम मतलब का भाई ऑड नंबर रही, मतलब जीरो हा ऑड ठोक रही, समझा था ऑड ठोक विषम ठोक, मतलब अगर जीरो हा एक ठन जीरो होगी और 3 ठन जीरो होगी या 5 ठन 7 ठन ये सब ऑड है ना विषम है। अगर ऐसे जीरो रही लास्ट में कोई भी नंबर के का भैया वो परफेक्ट स्क्वायर न हरे। आई समझ। जैसे कि देखो अगर यही दे रही 1200 तो परफेक्ट स्क्वायर हरे नहीं, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है ना, चेक करें लेकिन अगर ओकर लास्ट में विषम जीरो है, जैसे कि देखो 120 ये बनबे नहीं करे, का बन नहीं बने, एक लास्ट में कितना है एक ही जीरो है मतलब विषम जीरो है, मतलब ये नहीं बने। एक लास्ट में 3 जीरो है मतलब विषम जीरो है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नो है। आई समझ। चलो ये तो ये वाला समझ में आ गई। सुनी अब देखो पहला जो ट्रिक है बोला 2378 2378।
अगर कोई से भी बड़े संख्या या जो भी संख्या पूछेगी ओकर लास्ट में मतलब इकाई अंक में यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 रही है ना, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नो है। जैसे कि एक आध एग्जांपल देथन तो देखो, दूसरा से देखो एकर कितना है 1227। भैया लास्ट में कहा है, इकाई अंक में कहा है, यूनिट प्लेस में कहा है 7 है, तो देख 2378 में आते हैं ना भाई, 7 आते, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नो है। वैसे अगर लास्ट में अगर 2 रही, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रही, काबर लास्ट में 2, लास्ट में 3, लास्ट में 7, लास्ट में 8 रही, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रही। आई समझ? तो अगर पूछी कि हरे कि नहीं, 4 ऑप्शन दे रही है और पूछी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नो हरे, तो भाई देख लू कि काका यूनिट प्लेस में इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 में से एक है, या फिर काकर जो जीरो हवे नंबर ऑफ जीरो से है ना, जीरो की संख्या है ना, अगर वो विषम रही ऑड रही तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रही। आई समझ? अब मोर ख्याल से सब बताए जरूरत नहीं है, मैं 2 ट्रिक बता दो, ये वो पूरा बेल छे, ये सब क्वेश्चन तुम कर लो ना भाषा, ठीक कर लो, ठीक है। और कुछ डाउट होगी तो फिर मैं हो, ठीक। लाइव सेशन में संडे वनडे के मैं ले लूंगा लाइव सेशन, वो अपन देख ले बोल अच्छा से, बताओ बस डाउट है करके। चलो लाइव कब लेना है बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो तो मोला भी समझ में आई, एक दिन में शेड्यूल करूं, टाइम निकाल के लाइव लो, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भाई, प्रश्न क्रमांक 3 का है, प्रश्न क्रमांक 3, फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर्स आर ऑड नंबर। अरे भाई मतलब ये बोला थे जितना नंबर देखना, कौन काकर काकर स्क्वायर है इवन हुई तो काकर काकर स्क्वायर है ऑड रही, मतलब काकर काकर जो वर्ग कर वो तो सम ही। अरे भाई ऐसे सुनो, ये बताओ, जैसे कोई संख्या में 2, ठीक है, तो एकर वर्ग कितना है 4, सम है कि विषम है, सम है, ठीक। जैसे 3 के वर्ग कितना है 9, सम है कि विषम है, विषम हरे ऑड हरे, ठीक है, ऑड हरे। तो ये ना पूछे है कि जैसे 2 ला दे दे प्रश्न में, 3 ला दे दे, अब काकर काकर स्क्वायर है, इवन है ऑड है, यही पूछे, का पूछे इवन पूछे ऑड पूछे, हाँ इवन ऑड दोनों पूछे है ना। तो भैया एक लिमिट ट्रिक बता सुनो, फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ट्रिक ही पूछते हैं, ठीक है। चलो तो देखो भाई, सिंपल एक लाइन बोला था, विषम संख्या के वर्ग हमेशा विषम आए, सम संख्या के वर्ग हमेशा सम आए, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा, ठीक। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, ये दिया है 14, कितना देखे 14, तो भैया ये 14 का हरे इवन है कि ऑड है, कौ हरे इवन है कि ऑड, तो ये हरे इवन, तो एकर भी जो स्क्वायर है ना, मतलब 14 गुना 14 जो भी करूं है ना, जो भी आंसर आई एकर वो इवन ही आई है ना, काही सम ही आई, ये सम हरे तो ये भी सम ही आई, इवन, ठीक। और जैसे 17 हरे, तो 17 के वर्ग करूं ना तो 17 का हरे विषम संख्या है, ऑड नंबर हरे, तो एकर जो स्क्वायर आई ना वो भी ऑड नंबर आई, समझ में आ गई, ये बना लू ना। तो जितना जितना ऑड नंबर से ऑड नंबर है ना, विषम संख्या ओकर स्क्वायर विषम संख्या में आई, और जितना सम संख्या है ओकर स्क्वायर ओकर जो वर्ग है वो सम संख्या में। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन रह गए ये वाला एक्सरसाइज से, प्रश्नावली से, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं शॉर्ट्स में बताऊं, ठीक है, अभी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूं थोड़ी देर में, ठीक है। शॉर्ट्स के लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं है ना, या फिर नहीं दे पाऊं, अगर भूल जाऊं, मान के चलो भुला जाऊं तो भैया कमेंट कर दो, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूं शॉर्ट्स में। काबर के थोड़ा से अपन बोल सकते हैं पजल वाला है, मस्त है ना, तो ये अपन शॉर्ट्स में निपटाबो, 30 सेकंड में निपटाबो, ठीक है। चलो तो अब मिलता ना मन दूसरा एक्सरसाइज में, ठीक। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अभी सुनो, अभी एक ही वीडियो में 1.1 ला कवर करें, अब एक बाद जो है ना बहुत सारा जो प्रश्नावली है ना वो एक ही वीडियो करूँ, जल्दी फटाफट समझाऊं। ये थोड़ा सा आज का पहला वीडियो रही से, लेकिन तो डीप पढ़ाऊं, गहराई से पढ़ाऊं, थोड़ा अच्छा से पढ़ाऊं, ठीक है। और अगर सुनो, अगर समझ में आई, मजा आई तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपन क्लासमेट मन साथ, जो जो क्लास 8 में हवे, और बाकी क्लास के भी तो आते थे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं के 9वीं सबके आते भैया, जितना पहचान में है ना छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले है ना, गणित पढ़ना चाहते ओला भेजो, पूरा फ्री में पढ़ाता हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाऊं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मिलता अगले वीडियो में, टीसीजी हवे तुम चिंता मत करो, द छत्तीसगढ़िया गुरु जी, थैंक यू।